हर बच्चा पढ़ाई करता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सभी जो पढ़ाई करते हैं ना, वो केवल और केवल रिजल्ट को पॉजिटिव लाने के लिए करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 100 बच्चे जब तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो 100 में 5% के आसपास ऐसे होते हैं जिनको सफलता मिलती है, 95% को नहीं मिलती। आप जानते हैं उसका एकमात्र कारण क्या है कि हर बच्चा सफल नहीं होता। केवल एक ही कारण है, वो है एनालिसिस ना करना। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पढ़ाई कैसे की जाए कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट और परिणाम आपके फेवर में आए। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं साफ साफ एक बात क्लियर कर दूं। पहले तो आपने माइंड में एक ही बात लेके आइएगा कि आपको जो भी काम करना है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। माइंड में नेगेटिव ख्याल लाना बंद कर दीजिए। और अगर किसी कारण से माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं तो पहले उनको साइड में रख दो। और अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके माइंड में नेगेटिविटी कोई चीज आती है तो उसको सबसे पहले लात मारो, पहला पॉइंट। दूसरी बात, अब जब भी आप किसी भी कंपटीशन की या अपने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा। पहला, आप पढ़ाई करना कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जो टॉपिक आपने तैयार करना है पहले उस टॉपिक को तैयार करो। पहला, सपोज कीजिए आपको टॉपिक पढ़ना है ए, पहले उस ए टॉपिक को पूरा पढ़ लो और पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट आयोजित करो। मतलब खुद के लिए एक टेस्ट आप उसे कंडक्ट कीजिए। मान लो सपोज करो एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड 25 से लेके 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब पहले टॉपिक को पढ़ो और पढ़ने के बाद उस टॉपिक के टेस्ट को सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद में पहले यह चेक करो कि 100 क्वेश्चन थे तो 100 में से आपके सही कितने हैं। सपोज करो 50 सही हैं, कोई बात नहीं 50 सही हैं, लेकिन जो 50 गलत हैं पहले ये देखो कि ये 50 मेरे गलत क्यों हैं और जिन वजह से आपके 50 गलत हैं पहले उन वजह को लिखो। सपोज कीजिए 50 में से 10 क्वेश्चन ऐसे गलत किए हैं आपने जो ठीक से नहीं पढ़े थे, इसलिए तो पहले लिखो। और दूसरा, मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी या इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो गए थे इस वजह से गलत है, तो उनको लिखो। मतलब पहले आप टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके बाद उसका टेस्ट आप सॉल्व करो और टेस्ट में जो क्वेश्चन सही है बहुत अच्छी बात, लेकिन जो क्वेश्चन सही है उससे अपने आप पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत हुए हैं उन गलत का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और अगर आपने गलत क्वेश्चनों का कारण पता कर लिया तो उन कारणों को पहले दूर करो। मान लो 50 क्वेश्चन जो गलत हुए वो जिन जिन वजह से गलत हुए, अगले टेस्ट में वो वजह दोबारा दोहरानी नहीं है। मान लो अगर 50 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जिस वजह से गलत हुए थे उनको वजह को दोबारा रिपीट नहीं करना है। क्योंकि गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को बार बार दोहराना बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती मत करो, लेकिन गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो 50 क्वेश्चन गलत हुए थे तो जिन वजह से हुए थे वो वजह दोबारा अगले टेस्ट में रिपीट ना करें। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया तो वादा है, चाहे टॉपिक हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी स्कूल या कॉलेज के एग्जाम की तैयारी करें, ये रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी आपके काम आएगी। और एक बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि आप इसको फॉलो करना 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता फॉलो करते जाइएगा। पता चलेगा 15-20 दिन बाद आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद कहेंगे, अंदर से आपकी आत्मा और खुद कहेगी, आपका विश्वास खुद कहेगा कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता, मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूं। और ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद बोलता है तो स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और हां, आप सबको एक इंफॉर्मेशन देना भूल गया कि अभी
आरपीएस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आ चुकी हैं, मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है या आने वाला है और बम्पर वैकेंसी आई हैं। अब आप लोग सभी कंफ्यूज हैं कि तैयारी कैसे करें, तो आप सभी के लिए बता दूं, इंडिया में एक ऐसी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है कुमार एडुटेनमेंट, कुमार एडुटेनमेंट। और ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर भी मौजूद है और ऐप स्टोर पर भी मौजूद है और आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में भी चला सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए 100 रुपए में बैच लॉन्च किया गया है। बैच का प्राइस 200 रुपए है, लेकिन आप कूपन कोड फ्लैट 50 लगाकर बैच को 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसमें केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, यानी कि जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक का टेस्ट भी होगा। सपोज कीजिए आज असहयोग आंदोलन पढ़ाया तो असहयोग आंदोलन के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। सपोज कीजिए कल प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। मतलब पर डे पढ़ाई भी होगी, पर डे टेस्ट भी होंगे, पर डे पढ़ाई पर डे टेस्ट। और जब कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद हर टॉपिक का पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा, जैसे हिस्ट्री का कंप्लीट, ज्योग्राफी का कंप्लीट, पॉलिटी का कंप्लीट, इकोनॉमी का कंप्लीट, और इस तरीके से पूरा पेपर होगा। साथ ही जब फाइनल पेपर पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही जब कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो 5 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। पूरे मॉक टेस्ट, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ताकि जब बच्चा एग्जाम हॉल में जाए तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो अपने आप को मजबूत करके जाए। इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है प्री बिफोर प्री, प्री से पहले प्री। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अपने घर बैठकर बीपीएससी और आरपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम मैंने बता दिया। मात्र कितने रुपए में प्राइस में मिलेगा बेटा? 100 रुपए में, टेस्ट भी क्लासेस भी। और हाँ, क्लास बीपीएससी की स्टार्ट हो रही है कल से, और इसमें बैच परचेज कर लीजिएगा। डेमो क्लास भी अवेलेबल मिलेंगी आपको। डेमो क्लास अच्छी लगे तो कंटिन्यू परचेज कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो मैंने आपसे कुछ छीन नहीं लिया। हाँ, दूसरी बात, कभी भी कोई भी पढ़ाई करने से पहले जब भी कोई चीज़ परचेज किया करो, चाहे कोर्स परचेज किया करो, तो पहले डेमो जरूर ले लिया करो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सामने वाला आपको पढ़ा पा रहा है या सामने वाला द्वारा जो पढ़ाया गया क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। यही पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है। इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक सफलता मिलेगी और आप एक बेहतर मुकाम पर पहुंचेंगे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे ही पढ़ने से रिलेटेड एक नई स्ट्रेटजी लेकर कल फिर आऊंगा, नई वीडियो में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।